विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियों की गतिविधियां भी बढ़ती जा रही है। तो उधर चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान केंद्र से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो चुके थे और उन्होंने कहा था कि मुझे बिहार बुला रहा है। तो एलजीएफआर के सभी समर्थकों ने सोचा कि चिराग पासवान को एनडीए सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकती है। देखिए, एनडीए में अभी सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। और जैसा ही चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं तो सीएम नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात होती है और कई बातों पर सहमति और चर्चा होती है। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। जितनी उम्मीद चिराग पासवान लगा रहे हैं सीट के लिए, उससे ज्यादा का उम्मीद सीएम नीतीश कुमार से मिलकर लगा रहे। देखिए, 2020 का विधानसभा जो चुनाव था उसमें सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने अपने कई कैंडिडेटों को उतारा था, जिसके बाद से नीतीश कुमार को नुकसान हुआ। जिसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा में चिराग पासवान ने 5 सीट पर जीत हासिल की, जिसके बाद से दोनों में जो दूरियां थी वो बिल्कुल सही होती चली गई और सीएम नीतीश के करीब चिराग पासवान पहुंच गए। जो एक दूसरे को कोसते थे वो एनडीए में अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव का। तो बात है सीट शेयरिंग का कि एनडीए में अगर सीट शेयरिंग होती है तो किसको कितना सीट मिलेगा। देखिए, जदयू का तो फिक्स है, बीजेपी का भी फिक्स है, लेकिन हम और जो उपेंद्र कुशवाहा है और इधर चिराग पासवान है। चिराग पासवान अचानक सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने लगते हैं। चिराग पासवान को उम्मीद है कि इस विधानसभा चुनाव में जो 243 सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अधिक सीट मिल सकती है। इसीलिए अपने खास और आदर्श चिराग पासवान मानते हैं। सीएम नीतीश कुमार को कई बार उनके पैर छूते हुए भी नजर आए हैं। तो चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से अचानक मुलाकात करने पहुंचते हैं, जहां उनके जीजा भारती रहते हैं, विजय चौधरी मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात होती है और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है उसका भी चर्चा किया गया सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठकर।